जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आया है जिसमें बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर्स ग्रेड में बहुत सारे वेरियस पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है। इस रिक्रूटमेंट में बहुत सारी पोस्टें हैं, मल्टीपल पोस्टें हैं, वेरियस पोस्टें हैं और जिसके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन, अलग अलग एज, बहुत सारी चीज़ें बैंक ऑफ इंडिया ने मांगी है। बैंक ऑफ इंडिया का जो ये रिक्रूटमेंट ड्राइव है, इसमें जो पोस्टें हैं वो बहुत सारी पोस्टें हैं जो रेगुलर बेसिस पे है, जो परमानेंट पोस्टें हैं, और कुछ पोस्टें ऐसे भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे है। तो वैसे मेरे दोस्त जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, जो बैंक में जाना चाहते हैं एंड बैंक ऑफ इंडिया जैसे अच्छे बैंक में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये अपडेट है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि अगर आप तैयारी करते हैं और बैंकिंग में जाना है तो आपको मैं आगे बताऊंगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो अगर आप ये सारा फुलफ़िल करते हैं देन आपको ये ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बट उससे पहले आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है, इधर वो बैंक का हो, एसएससी का हो, या यूपीएससी का हो, या किसी भी पीसीएस का हो, तो या किसी स्टेट का हो, तो जो भी इम्पॉर्टेंट एंड जो पॉपुलर होता है वैकेंसी, वो मैं आप तक ऐसे ही पहुंचाता रहूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए, वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर हमें वीडियो स्टार्ट करना चाहिए। और आज के इस वीडियो में बैंक ऑफ इंडिया के इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे। लाइक इसके एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी क्या है, इसके लिए जो एज क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, नंबर ऑफ़ सीटें रेगुलर के लिए कितनी है एंड जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे है उसके लिए कितनी है। तो और उसके सबसे लास्ट में जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होगा, क्या एग्ज़ाम होगा या फिर सिर्फ इंटरव्यू होगा, तो इस सब पे बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी सैलरी क्या है, व्हाट इज़ द सैलरी, क्योंकि सैलरी बहुत मायने रखती है। जब भी हम किसी जॉब का फॉर्म फिल करते हैं तो सैलरी भी देखते हैं उसकी सैलरी कितनी है। तो आज के इस वीडियो में बैंक ऑफ इंडिया के इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। जो नोटिफिकेशन का डेट है वो 1 दिसंबर 2021 है। 1 दिसंबर 2021 का नोटिफिकेशन का डेट है। एंड एज पर नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन वेरियस स्ट्रीम अप टू स्केल 4 तक का ये वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट ड्राइव है। तो इसमें जितने भी ऑफिसर्स होंगे स्केल 4 तक के ऑफिसर्स को इसके थ्रू रिक्रूट किया जाना है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया का जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसका जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी 26 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुका है। इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट मायने रखता है। लास्ट डेट 10 मई 2022 है। तो 10 मई 2022 तक आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो लास्ट डेट याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ूं और अगर इसके पहले टोटल नंबर ऑफ़ सीट की बात करूं तो जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ़ सीट है वो 696 है। 696 सीटों के लिए ये ड्राइव है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और इसमें जो रेगुलर पोस्टें हैं वो 594 हैं एंड जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो पोस्ट है वो 102 है। तो कॉन्ट्रैक्ट पे 102 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है एंड रेगुलर जो पोस्ट है वो 594 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। तो रेगुलर पोस्टों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ रेगुलर सीट या पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, अगर आगे बढ़ें और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि वेरियस पोस्टें हैं, मल्टीपल पोस्टें हैं और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन भी अलग अलग रखा गया है। लाइक अगर मैं जो परमानेंट पोस्टें हैं, जो रेगुलर पोस्टें हैं उसकी बात करूं तो रेगुलर पोस्टों में जो पोस्टें हैं लाइक इकोनॉमिस्ट जो पहली पोस्ट है, उसके बाद स्टैटिस्टिशियन, उसके बाद रिस्क मैनेजर, फिर रिस्क मैनेजर का है, क्रेडिट एनालिस्ट का है, क्रेडिट ऑफिसर का है, टेक अप्रेजल का है, आईटी ऑफिसर का है डेटा सेंटर में। तो ये सारी पोस्टें हैं जो रेगुलर पोस्टें हैं। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टें हैं उसमें
मैनेजर आईटी, सीनियर मैनेजर आईटी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टें हैं उसमें मेनली मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर की पोस्टें हैं। वेरियस डिपार्टमेंट आप उसको बोल लीजिए, उसके लिए ये वैकेंसी है जिसमें कि सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर की पोस्टें हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूं, जो रेगुलर पोस्टें हैं, रेगुलर पोस्टों में जो इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिक्स का जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो पीएचडी डिग्री इन इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स होना चाहिए। स्टैटिस्टिशियन है, उसका फुल टाइम पीजी डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए। रिस्क मैनेजर है, उसमें सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएट ऑफ रिस्क GARP और CPF/PRIMA और CA/ICWA और मास्टर इन फाइनेंस होना चाहिए। रिस्क मैनेजर है, इसके लिए भी वही है, सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएट ऑफ रिस्क GARP और CFA/PRIMA और CA/ICWA। क्रेडिट एनालिस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो MBA इन फाइनेंस, PGDM इन फाइनेंस, CA/ICWA। तो आपने अगर MBA फाइनेंस में कर रखा है, CA कर रखा है, PGDM फाइनेंस में कर रखा है, देन आप एलिजिबल हैं। जो क्रेडिट ऑफिसर्स हैं, इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन इन एनी स्ट्रीम विथ MBA, PGDM, PGBM, PGDBA और CA/ICWA या CS। तो आपने CA कर रखा है, CS कर रखा है, PGDM कर रखा है ना, PGBM कर रखा है, PGDBA कर रखा है, MBA कर रखा है, या आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो आप क्रेडिट ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, इन सारे पोस्टों में जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ सीट या वैकेंसी की बात करूं, नंबर ऑफ़ वैकेंसी, तो क्रेडिट ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट सबसे ज़्यादा है। क्रेडिट ऑफिसर्स की 484 पोस्टें हैं, 484 पोस्टें हैं क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पोस्ट क्रेडिट ऑफिसर्स की है, और जो इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो सबसे कम है। एनी ग्रेजुएट आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ, और अगर टेक अप्रेजल के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएट और पीजी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। IT ऑफिसर्स के लिए फर्स्ट डिवीज़न मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए BE या BTech में, एंड फर्स्ट डिवीज़न मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए MCA या MSc IT में। तो अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न है 60% एंड अबव, इधर वो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री हो BE BTech में, या फिर आपका PG का डिग्री हो MCA या MSc IT में, देन आप एलिजिबल हैं। तो ये रहा इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ, और अगर इसके एज की बात करूँ तो जो एज है, जो रेगुलर पोस्टें हैं जिसमें इकोनॉमिस्ट हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं एंड रिस्क मैनेजर हैं, इनके लिए जो मिनिमम एज है वो 28 ईयर्स है एंड जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स है। क्रेडिट एनालिस्ट का जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर्स एंड जो मैक्सिमम एज है वो 38 ईयर्स है। एंड जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं क्रेडिट ऑफिसर्स, इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स है एंड जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। इसके बाद दोस्तों अगर टेक्निकल जो अप्रेजल की पोस्ट है उस पर बात करूं तो इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 25 एंड जो मैक्सिमम है वो 35 ईयर्स है। एंड IT ऑफिसर डाटा सेंटर की बात करूं तो जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर्स है एंड जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स होना है चाहिए। तो ये इसका एज रहा। चलिए एज के बाद अगर हम बात करें इसके पे की, जो पे कितना है, तो ये जो पे है, पे स्केल मैंने आपको बताया कि पे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैंडसम सैलरी है, ये सारे ऑफिसर्स की पोस्टें हैं। तो ये जो पे है वो JMGS 1 से लेके SMGS 4 तक का ये स्केल आपको मिलेगा, जो रेगुलर या परमानेंट पोस्टों की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो क्रेडिट ऑफिसर्स हैं वो JMGS 1 में आते हैं। JMGS का मतलब होता है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, और जो SMGS जो सबसे ज़्यादा है SMGS 4, उसमें होता है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4। तो JMGS 1 से SMGS 4 तक का ये स्केल है, काफ़ी अच्छा स्केल है, काफ़ी हैंडसम सैलरी मिलेगी आपको। और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जिनका रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनके जो अगर स्केल की बात करें तो इनका जो पे स्केल है वो 1,75,000 to 2,18,000 के बीच में इनका पे स्केल होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है।
सिलेक्शन प्रोसेस में कितना फेज होगा। तो दोस्तों अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस में इधर ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड और जीडी एंड और इंटरव्यू मीन्स ये सारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन पे। नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन क्या रिसीव होता है बैंक ऑफ इंडिया को। तो अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन अगर रिसीव होता है इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में या पोस्ट के अगेंस्ट में, तो बैंक ऑफ इंडिया उसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन कम होगा तो बैंक ऑफ इंडिया जीडी ग्रुप डिस्कशन करवाएगी, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और अगर उससे भी कम हुआ नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन देन ओनली इंटरव्यू कंडक्ट होगा और इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों, इनकेस अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो एग्ज़ाम में जो पेपर होगा वो क्या क्या पूछा जाएगा। तो एग्ज़ाम का जो पेपर होगा उसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, जो पहला सेक्शन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका प्रोफेशनल नॉलेज देखा जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद इसमें जो तीसरा सेक्शन है वो जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर आपका जनरल अवेयरनेस कितना है उसके ऊपर 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 150 मिनट का होगा। 150 मिनट में आपसे ये पेपर लिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस। नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जितना ज़्यादा होगा तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा बैंक ऑफ इंडिया। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम के डेट की बात करें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर होता है, इन केस ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर होता है तो बैंक ऑफ इंडिया आपको आपके ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू या आप बैंक ऑफ इंडिया के साइट पे जाके आप देख सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्म करेगी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा। इसमें दोस्तों आगे जो बात बोली गई हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के हमारे जो भी दोस्त हैं, जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पे पहले रिक्रूटमेंट होगा या उनका जो बैंक के साथ एंगेजमेंट होगा, तो पहले वो 3 इयर्स के लिए होगा। 3 इयर्स के लिए उसका एंगेजमेंट करेगा बैंक ऑफ इंडिया एंड आफ्टर दैट वो 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड होगा डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो 3 साल का आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, फिर 2 साल के लिए वो फर्दर एक्सटेंड होगा। इसके अलावा अगर चलिए एट लास्ट अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो दोस्तों जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी 850 रुपीज़ है एंड उसके बाद जो SC ST एंड PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 175 रुपीज़ है। तो दोस्तों ये बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन का सारा डिटेल है। इसके जो नोटिफिकेशन का जो PDF का लिंक है एंड जो इस नोटिफिकेशन का अप्लाई लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं, आपको बैंक में जाना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए मेरे, वहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से गो थ्रू होइए, पहले अच्छे से समझिए, देन आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई लिंक पे क्लिक कीजिए एंड वहाँ पे जाके अपने फॉर्म को फिल कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बैंक ऑफ इंडिया के इसी नोटिफिकेशन में बात करना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन, जय हिंद।